Shanti everyone. This is the scientific perspective of godly knowledge of dated 8th of February 2026. आज बाबा बात कर रहे हैं परिवर्तन की शक्ति से नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। बाबा कहते हैं कि एक सेकेंड एक श्वास भी असफल ना हो। अगर हम इस बात को थोड़ा ढंग से समझें तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन हर सेकेंड में थॉट्स बना रहा है, इमोशंस प्रोसेस करता है, न्यूरल सर्किट्स मजबूत कर रहा है। अगर हमारे विचार शिकायत, डर, क्रोध या तुलना के हैं तो ब्रेन स्ट्रेस सर्किट्स को मजबूत करता है। ऑफ कोर्स जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं वो सर्किट्स मजबूत होते हैं। अगर हमारे विचार शुभ भावना है, समाधान के हैं, आत्मिक स्मृति के हैं, बाबा की याद के हैं, तो ब्रेन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स विजडम सेंटर को एक्टिवेट करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि समय श्वास संकल्प को सफल करो। एवरी सेकेंड is neural investment in your future personality. नेक्स्ट पॉइंट जो बाबा समझा रहे हैं वो कहते हैं परिवर्तन की शक्ति, एंड न्यूरोसाइंस में इसे कह सकते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मुरली का वरदान है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो ये एग्जैक्टली ब्रेन की एबिलिटी है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओल्ड पैटर्न्स को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। न्यूरोसाइंस भी सेम चीज़ कहती है और बाबा भी सेम चीज़ कहते हैं। अगर कोई सिचुएशन आ रही है कि किसी ने अपमान किया, हमारा जो पुराना तरीका है रिस्पॉन्स करने का कि मुझे गुस्सा आ जाएगा, लेकिन उसे न्यू स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करे कि यह आत्मा दुखी है, इसीलिए गुस्सा कर रही है, तो उससे हमें एक स्पेस मिल जाएगा रिएक्ट करने से पहले, और इतनी देर में समझ में आ जाएगा कि ठीक है, नहीं क्या कोई फ़ायदा नहीं है गुस्सा करके। इन केस कोई काम बिगड़ गया तो हमारा तरीका है, हमें टेंशन हो जाती है, बट हम ये भी सोच सकते हैं कि हमें सीख मिली है, एक एक्सपीरियंस हुआ है, वो सेम गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अगर कोई विरोध करता है तो हम हार जाते हैं, लेकिन मैं अपनी पोजीशन चेक करूं कि भाई मेरा क्या स्टेटस है, कोई और तो मुझे कुछ भी बता करके हरा नहीं सकता ना, या कुछ भी बोल करके गिरा नहीं सकता। मेरी पोजीशन अलग लेवल की है, जो कोई हिला नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। ये सब इमोशनल रीफ्रेमिंग करते हैं और थेरेपी में ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं। थर्ड पॉइंट बात करता है कि सम्मान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। तो जब सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेबल होती है, उसकी वजह से एमिगडाला फियर सेंटर जो हमारा बंद काम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, डिसीजन क्लैरिटी आ जाती है। जब इंसल्ट फील होती है तो इमोशनल ब्रेन हाईजैक होता है। इंसल्ट अगर मैं फील कर रही हूँ तो कोई के करने से नहीं होता, मेरे फील करने से इमोशनल ब्रेन हाईजैक होगा, जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन मोड एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन सम्मान यहाँ पे एक इमोशनल इम्यूनिटी की तरह है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई और मुझे कैसे बताएगा कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो फादर। यहाँ पे मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, हम जिसे अपना आदर्श मानते हैं उसके पैटर्न्स को कॉपी करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम मूवीज़ देखते हैं तो हम उनके फैशन सेंस को कॉपी करने लगते हैं, वही ट्रेंड हर जगह फैल जाता है। तो हमारे आइडियल्स भी तो हमें सोच समझ के चूज़ करने चाहिए, हम इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं हमें देखना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा बाप का स्वरूप याद करना या उनके बारे में पढ़ना, वो कैसे रिएक्ट करते थे, उनका तरीका क्या था चीज़ें डील करने का, वो सब के बारे में पढ़ना हमारे ब्रेन को आइडियल पर्सनालिटी टेम्पलेट देता है। फिर हम उस तरह से काम करना पसंद कर सकते हैं। जो चीज़ को मैं पहले पढ़ूँ उनके बारे में, समझूँ उनके बारे में, तो फिर इंस्पायर होंगी और तब मेरा भी मन करेगा कि ठीक है उनके जैसा बनना है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा गिफ्ट दो। तो ये 3 एक्चुअल एनर्जी ट्रांसमिशन मोड है। मनसा से क्या होता है,
थॉट वाइब्रेशन इफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। चाहे कुछ भी हो, आपके थॉट्स आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। आपने कोई थॉट चलाए, इमिजिएटली वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं। एंड सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम को नहीं, दूसरों के नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करते हैं। सिमिलरली दूसरे के थॉट्स भी आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए एक नेगेटिव कॉन्शियसनेस पूरे वर्ल्ड में बनी हुई है। और स्ट्रेस का माहौल है तो ना चाहते हुए भी कोई भी अपने आप ही स्ट्रेस्ड हो जाता है, बिकॉज दूसरों के थॉट्स भी हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम पॉजिटिव थॉट्स करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जो बाहर के वाइब्रेशन से आपको प्रोटेक्ट करता है। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग सोल कॉन्शियसनेस, आप संसार के वाइब्रेशन से थोड़ा ऊपर उठ जाते हो, तो संसार के वाइब्रेशंस आपको इफ़ेक्ट नहीं करते। एंड प्रैक्टिकली वो इसलिए होता है क्योंकि दुनिया की कॉन्शियसनेस अलग है और आपकी अलग होती है। वाचा की अगर यह बात की जाए तो वर्ड्स जो है वो न्यूरोकेमिकल रिलीज़ करते हैं हमारे ब्रेन में। ओके। और कर्मणा जो है वो बिहेवियर बिल्ड ट्रस्ट हार्मोन्स के जैसा काम करती है। ये सारी चीज़ें मिलके हमारा कैरेक्टर डिज़ाइन करती हैं। तो जब आप किसी को शुभ भावना देते हो, शांति से बोलते हो या सम्मान से व्यवहार करते हो, तो सामने वाले के ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज़ होता है तुरंत। वो नेचुरली चेंज होने लगता है। नेचुरली उनके दिल से हमारे लिए दुआ भी निकलती है। वो चीज़ हमारे अंदर भी चेंज लेके आती है और सामने वाला तो चेंज हो ही रहा है आपकी शुभ भावनाओं से और शांति के बोल से, है ना। बाबा एक चीज़ कहते हैं कि क्रोध से कोई सुधरा है क्या? जब क्रोध से बोलते हैं तो सामने वाले के ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स तुरंत एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से वो तुरंत डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के मोड में, कि अभी मैं डेंजर में हूँ। ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, ब्रेन में डिफेंस मोड एक्टिवेट हो जाता है, तो तुरंत लर्निंग बंद हो जाएगी, चेंज बंद हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम शांति से, फॉर्मनेस से बात करें या फिर ब्रेन को रिसेप्टिव रखें, तो उसके वजह से दूसरा भी सुनने की कैपेसिटी रखता है, समझने की कैपेसिटी रखता है, लर्निंग कैपेसिटी उनको होती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं पहले रिगार्ड दो और फिर शिक्षा दो। पहले अगले के बारे में उसको 3-4 चीज़ें बताओ कि ये आप पे ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ आप कमाल की है आपके, लेकिन बस ये बदलने की ज़रूरत है। इस पे अगर आप थोड़ा काम करेंगे तो यू विल बिकम एन अमेजिंग पर्सन। इससे अगला बदलना भी चाहेगा। और वो तब नहीं बदलते हैं क्योंकि हम खुद कहीं ना कहीं गुस्से में होते हैं, तब सामने वाले को बोलते हैं। तो जब तक मेरे खुद के वाइसेस ख़त्म नहीं हुए, दूसरा वाला ना तो सुनने वाला है ना समझने वाला है। मुझे खुद को स्टेबिलिटी नहीं है, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि सामने वाला स्टेबल रहे, और चलो सामने वाला रह भी जाए स्टेबल, तो इसमें आपकी ही हार है हर तरह से। यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ पर्सन। सामने वाला भले ही आपको सहन कर रहा हो, सहन करके उसकी सहन शक्ति बढ़ा रहा हो और उसका अपना भाग्य बना रहा हो, पर अगर आप गुस्सा करके किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपका खुद पे ही कंट्रोल नहीं है, तो आप चाहे समझा भी दो, उस बात से भी कुछ चीज़ बदल नहीं जाएगी। आपका खुद का व्यवहार ठीक नहीं है तो कोई के समझ लेने से भी कोई चीज़ नहीं बदल जाएगी। अगले का फ़ायदा ज़रूर है, वो उसका अपना पर्सनल फ़ायदा है, बट आपका अपना नुकसान ही है हर तरह से। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है विश्व परिवर्तक की। राइपल इफ़ेक्ट कहते हैं इसको, अगर साइंस में बोला जाए तो। ब्रेन साइंस कहती है कि इमोशंस आर कंटेजियस। तो इसे कहते हैं कि इमोशनल कंटेजन, ये भी कह सकते हैं ना, कि एक पावरफुल स्टेबल माइंड पूरे रूम की इमोशनल फ्रीक्वेंसी बदल सकता है। आपने जनरली देखा है कि घर में एक बच्चा अगर हंसमुख है तो पूरा घर उसके वजह से खुश रहता है। वो अपनी वाइब्रेशन से पूरे घर को स्टेबल कर सकता है, चाहे स्ट्रेस का माहौल हो, लेकिन उस घर में अगर एक बच्चा या एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे माहौल को बदल सकता है, हंसी खुशी आ जाती है उनके आने से। तो इसी को यही कहता है कि मेरे पावरफुल स्टेबल माइंड है तो पूरे रूम की इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, पूरे घर की इमोशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ऐसे ही पूरे विश्व की भी हो सकती है अगर हम बहुत सारे तैयार हो जाएं तो।
ओके, तो पहले स्व परिवर्तन करना होगा, फिर विश्व परिवर्तन होगा। 8 पॉइंट यहाँ बात कर रहा है अंधकार वर्सेस रोशनी। यहाँ पे ये एक प्योर कॉग्निटिव साइंस है, जहाँ पे हम प्रॉब्लम पे अगर फोकस करते हैं तो न्यूरल स्ट्रेस लूप बनते हैं। सोल्यूशन पे फोकस करने की वजह से क्रिएटिव न्यूरल एक्टिवेशन होता है। लाइट ऑन, जैसे कि अगर एग्जांपल समझे तो पॉजिटिव थॉट्स है। डार्कनेस लाइट के अंदर ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहती है हमारी, तो ये दोनों चीज़ें ऐसे काम करती हैं। अगर मुरली के प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस को देखा जाए तो अभ्यास करना है 5 मिनट। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और इससे क्या होगा, सेल्फ आइडेंटिटी रिवायरिंग होगी। उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करना है, फील भी करना है। नेगेटिविटी आए तो पहले रुक जाओ, सम्मान को याद करो कि मैं कौन, एंड देन उसकी वजह से रीफ्रेम हो जाएगा। रात को सोने से पहले चेक करना है कि कितनी बार अपसेट हुए, कितनी बार सीट पे सेट हुए। एक समरी अगर चेक करें तो विश्व परिवर्तक या फिर परिवर्तन शक्ति जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात हो रही है हमारे ब्रेन साइंस के अकॉर्डिंग। सोमान की सीट एक इमोशनल रेगुलेशन है। जो लोग सोमान प्रैक्टिस करते हैं इमोशनली रेगुलेटेड रहते हैं। फॉलो फादर यहाँ पे मिरर न्यूरॉन्स कहा जा सकता है। गुस्सा नहीं करना मतलब स्ट्रेस वर्सेस लर्निंग रिस्पॉन्स। मनसा सेवा यहाँ पे थॉट एनर्जी इन्फ्लुएंस है। हर सेकंड सफल करो हैबिट लूप रिवायरिंग है। पूरी मुरली को अगर हम कंक्लूड करें एक लाइन में, तो जैसे ये मुरली हमें सिखाती है कि राजयोग से हमें अपने ब्रेन, इमोशंस और पर्सनालिटी को कॉन्शियसली रीडिज़ाइन कर सकते हैं। यही है सच्चा नववर्ष परिवर्तन। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।